एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना, उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की सुनता हूँ। बिकॉज आपकी इकलौता वारिस हूँ और भाई मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि भाई प्रॉपर्टी में किसी दूसरे को शेयर मिले। जब जिंदगी में बहुत ज्यादा अंधेरा छा जाता है तो इंसान रोशनी की तलाश करता है। हालांकि उसे बाद में पता चलता है कि रोशनी ऑलरेडी ओयो में। मेरी भी जिंदगी में आज के टाइम पे काफी अंधेरा चल रहा है। मीन पर्सनल लाइफ में तो हमेशा लगे ही रहते हैं भाई, वो तो सदा सत्य रहने वाली बात है। हालांकि मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है कभी कभी मन बहलाने के लिए फिल्में देखना, वहां पर भी कालेपन की काली अंधेरी दुनिया ने मुझे जो है अंदर से काला कर दिया है। तो इस कालेपन से थोड़ा निकल के आज हम बात करने वाले हैं नहीं यार, ये रोशनी क्यों आ गई है। तो जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि दिवाली के मौके पर दो फिल्में एक दूसरे के साथ क्लैश करने वाली हैं, जिनमें से सबसे पहली है सिंघम अगेन और दूसरी है भूल भुलैया 2, नहीं मतलब भूल भुलैया 3। एक्चुअली में इतना ज्यादा सिमिलर कर दिया है ना कि वो लगता ही नहीं कि भूल भुलैया 3 है। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि सिंघम अगेन के अंदर जो सबसे एक्साइटेड चीज ये थी कि भाई हमें पता चला कि सलमान खान हमारे यानी कि भाईजान जो है इस फिल्म के अंदर एज ए चुलबुल पांडे कैमियो करने वाले हैं। फर्स्ट ऑल तो ये एक फोटो लीक हुई एंड पता चला। मेकर्स ने पहले तो बड़ी ही खूबसूरती के साथ डिनाई कर दिया कि हमारी फिल्म में कोई चुलबुल पांडे का कैमियो नहीं होने वाला। लेकिन आफ्टर सम टाइम जो है ट्रेलर रिलीज होने के आसपास के टाइम पीरियड में हिमेश मांकन से मेकर्स ने ट्वीट करवाया कि सिंघम अगेन के अंदर हमारे चुलबुल पांडे होने वाले हैं। पहले जब चिल्ला रहे तुमको क्या दिक्कत हो रही थी, ये लड़कियों वाले नखरे काहे रहते हैं मेकर्स के, मुझे यही नहीं समझ में आता है। खैर ये थोड़ा सा इस पे साइड में बात करेंगे। इसके बाद तुम्हें पता ही है कि कुछ चीजें जो है बॉलीवुड में अच्छी नहीं गई हैं। आई मीन कि हमारा इंडिया का कितना अच्छा जुडिशरी सिस्टम है, इंडिया का लॉ और यहाँ के कानून कितना अच्छा है, लोग कितना ही ज्यादा सेफ महसूस करते हैं। ये तुमने देखा ही होगा कि किस तरह से जो है बाबा सिद्दीकी की जो है हत्या कर दी गई। एंड आफ्टर दैट कुछ चीजें जो है भाई के हमारे शेड्यूल में साइड हो गई। ये खबर जैसे ही बाहर आई कि सिंघम अगेन के अंदर भाईजान का कैमियो नहीं होने वाला है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। आई मीन कि अब हम क्यों ही मूवी देखने जाएंगे टाइप ऑफ। लेकिन आज उसके बाद फिर से एक ट्वीट आता है हमारे तरन आदर्श आई मीन समोसा चाचा का, जो कि ये बात बताते हैं कि सलमान भाई ने कमिटमेंट करी है तो पूरा करेंगे। हम उन्हें जानते हैं कमिटमेंट के लिए एंड उन्होंने जो है सिंघम अगेन में शूट करने के लिए अपना टाइम वो सब निकाल लिया है और रोहित शेट्टी तो हमारे जो है एक्चुअली में तैयार ही बैठे हैं। तो एज ऑफ नाउ अगर तरन आदर्श चाचा पे भरोसा करें तो सिंघम अगेन के अंदर हमारे भाईजान जो है होने वाले हैं। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि जब कल ट्वीट आया था कि मूवी के अंदर भाई नहीं होंगे तो सब बिलीव भी हो गया था बिकॉज ऑफ की 18 तारीख को इसको जो है सेंसर करना था। नहीं, आज तो भाई सब नशे करना बंद करना पड़ेगा भाई। फिल्म रिलीज होने से पहले सेंसर में जाती है एंड अगर सेंसर एक बार हो गई तो उसके बाद उसमें फुटेज जोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए एक टाइम के लिए लगा था कि अभी इसमें कैमियो नहीं होने वाला है, बट अभी चाचा ने बोला है तो बिलीव कर ही लेते हैं। खैर यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूवी का जो क्लैश हो रहा है भूल भुलैया 2 यानी कि 3 के साथ, उसका एक गाना आया था एंड उसे मैंने देखा है। आई डोंट नो कि ये मूवी क्यों बन रही है। हाँ वैसे तो सिंघम अगेन का ट्रेलर भी कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, इनका प्लॉट काफी अच्छा है, पर ट्रेलर का बहुत बड़ा लेंथ ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। लेकिन जो भूल भुलैया 3 के साथ चीजें हैं, क्योंकि सिंघम अगेन में अगर पॉजिटिविटी ढूंढने जाओ तो भाई सबसे पहले तो मास एलिमेंट और उसके बाद फिर ढेर सारे एक्टर्स का आना एक्साइट करने के लिए। एंड एक्चुअली में रोहित शेट्टी वो सजा के दे देते हैं जिसमें तुम्हें इंटरटेनमेंट मिलेगा। अपनी तुम फैमिली फ्रेंडली ही मूवीज रहती हैं उनकी ज्यादातर, तो सिंघम अगेन तो वैसे भी फैमिली फ्रेंडली ही होगी, नो किसिंग सीन्स वगैरह, तो फैमिली भी काफी कंफर्ट होके देखती है ऐसी फिल्मों को। और बाकी स्केल तो रहता ही है, स्कॉर्पियोस तो उड़ती ही हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर मैं भूल भुलैया 3 की बात करूं, क्योंकि ये फिल्म के साथ क्लैश कर रही है, फर्स्ट ऑल तो ट्रेलर बहुत ही ठंडा लगा। ट्रेलर में हमें दो मंजोलिका दिखाई गई कि ऑडियंस ज्यादा एक्साइटेड हो गई। ठीक वैसे जैसे हमारे प्रशांत नील जो है अपनी नेक्स्ट मूवी में 2 गुना जो है डार्कनेस दिखाते हैं कि इतना काला होगा, आई मीन उतना ही ज्यादा ऑडियंस जो है एंजॉय करेगी। लेकिन वो कर नहीं पाती है, क्यों? क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं पाती है चचा। भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने भी काफी लंबा ट्रेलर रिलीज किया है, लेकिन वो भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि इसका टाइटल ट्रैक सुनने के बाद वो जब सेकंड सॉन्ग आया था, आई मीन भूल भुलैया 2 के अंदर यही रिपीट किया गया था, तो वो नॉस्टैल्जिया में आता था कि हाँ उसका एक वाइब आ रही है। इसमें पता नहीं कार्तिक आर्यन क्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अनीस बाजमी ने वो गाना जहाँ पे शूट किया था भूल भुलैया 2 के अंदर, उसका सेट बचा के रखा था। बेटा रुको, अभी हमको एक पार्ट और बनाना है। फिर कार्तिक आर्यन को सेम कपड़ा पहना के सेम ऐसा चश्मा लगा के बोले नाचो कार्तिक आर्यन। क्या है? खैर तुम दिवाली के मौके पे कौन सी मूवी देखने जा रहे हो, तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी इतनी बकबक करने के बाद, सुनने के बाद, अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, निखद्दी आदमी हो, कसम से बहुत पद्री आदमी हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलेंगे किसी वीडियो में। ओके बाय। करना